हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीपीआर के पार्ट 2 करेंगे। पहला पार्ट यूट्यूब में अपलोडेड है, उसे जाकर देखें। तो आइए आज के क्लास शुरू करते हैं। पहले स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर और अभी हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंक्रीज बाय यहाँ पे स्पीड कम हो रहा ना, पहले 30 था अभी 24 हो गया। तो स्पीड डिक्रीज बाय होगा। तो 30 में से 6 घट गया, तो 1/5 से स्पीड कम हो जाता है। तो टाइम इंक्रीज बाय, ऊपर वाला वैल्यू 1 है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो इस 5 में से ऊपर वाले 1 को माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से टाइम 1/4 से बढ़ जाता है। और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है 6 मिनट अर्लियर और 5 मिनट लेट बोला गया है। 6 मिनट अर्लियर का मतलब -6 और 5 मिनट लेट का मतलब +5। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस और यहाँ पर -6 इक्वल टू 11 मिनट। तो टाइम का डिफरेंस कितना मिल जाता है? 11 मिनट। तो इस तरह से टाइम डिफरेंस मिला 11 मिनट। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू है 11 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 4 यूनिट का वैल्यू 40 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, तो पहले वाला स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 के साथ गुणा कर देंगे हम लोग इस 40 मिनट को। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे 11 का, कि 44 नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन में भी 11 से डिवाइड होने वाला नंबर को ढूंढेंगे। ऑप्शन सी जो 22 नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर पहले स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर और अभी स्पीड हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करता है 8 में से 4, तो 1/2। स्पीड 1/2 से इंक्रीज करता है, तो टाइम डिक्रीज बाय, ऊपर वाला वैल्यू जो है उसको ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इस 2 के साथ ऊपर वाले 1 को ऐड कर देंगे तो 3 मिल जाता है। तो इस तरह से टाइम 1/3 से कम हो जाता है। अब यहाँ पर 11 AM और यहाँ पर 9 AM, तो टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। टाइम डिफरेंस हो जाएगा 11 - 9 इक्वल टू 2 घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2 घंटा, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 घंटा। अब हम यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस। तो पहला वाला स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर को गुना कर देंगे टाइम 6 घंटे से, तो 48 किलोमीटर डिस्टेंस निकल जाता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एट व्हाट स्पीड शुड ही साइकिल सो दैट ही रीच हिज ऑफिस एट 10 AM। तो बोला गया है कि 10 बजे तक पहुंचने के लिए उसका स्पीड कितना होना चाहिए। पहले 11 बजे पहुंचता था तो 6 घंटा लगता था, अभी इसको 10 बजे पहुंचना है तो 1 घंटा का फ़र्क पड़ रहा है, तो 1 घंटा माइनस कर देंगे 6 घंटा में से, तो 5 घंटा मिल जाएगा। और इस 5 घंटे से 48 किलोमीटर डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा 48/5। ये 48 जो है 3 का मल्टीपल है, 48 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन में भी 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन ए जो 3 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर स्पीड पहले 40 किलोमीटर, अभी कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड यहाँ पर बढ़ रहा है, 40 में 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब 1/4 से स्पीड
बढ़ जाता है तो टाइम कम हो जाएगा 1/5 से। यहाँ पर टाइम का अंतर है 15 मिनट का, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है 15 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू जाएगा 75 मिनट। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस हो जाएगा, पहले वाला स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, गुना कर देंगे 75 मिनट से। ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। 75 जो है 25 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन के वैल्यू में भी 25 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन सी जो 50 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर स्पीड का रेशियो है 3/4, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/3। अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4/3। यहाँ पर टाइम डिफरेंस है 20 मिनट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट गिवन है। 4 में से 3 गए 1 यूनिट के वैल्यू 20 मिनट है। पूछा क्या गया है, यूजुअल टाइम बोला गया, और यूजुअल टाइम का यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू जाएगा 60 मिनट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर स्पीड का रेशियो है 7/11, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 11/7, और यहाँ पर 22 घंटे में पहुँच जाता है। इसका मतलब 11 यूनिट का वैल्यू गिवन है 22। पूछा गया कि हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, 7 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, तो 14 घंटा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इंक्रीज करता है 66 एंड 2/3% से। इनका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। पूछा क्या गया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मतलब घटना, तो डिक्रीज करेगा। अगर 2/3 से इंक्रीज कर रहा है तो घटेगा। ऊपर वाला जो वैल्यू 2 है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे में जो 3 नंबर है यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, तो इस 3 के साथ ऊपर वाले 2 को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% होता है, और यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ गुना कर देंगे तो आंसर 40% मिल जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 40% से बढ़ता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। पूछा गया है डिस्काउंट, घट जाएगा। ऊपर वाला वैल्यू को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो इस 5 के साथ ऊपर वाले 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 एंड 2/3% होता है, और यहाँ पर 2 है तो इस 2 को गुना कर देंगे तो 14 दूने 28 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर वेट 20% से कम हो जाता है। वेट अगर 20% से कम हो जाता है तो प्राइस इंक्रीज करेगा 25% से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो प्राइस क्या करेगा 1/4 से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि होल प्रोसेस अमाउंट में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है। जब भी ओवरऑल प्रॉफिट या तो टोटल प्रॉफिट पूछा जाएगा तो हम लोग सक्सेसिव का यूज़ करेंगे। तो पहला प्रॉफिट कितना था 20%, अभी कितना हो गया 25%। इंक्रीज का मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो सक्सेसिव का यूज़ करेंगे। 20 + 25 + 20 × 25 डिवाइड 100, तो 20 + 25 45, 25 चौके 100 और 4 5 20, यहाँ +5 कर देंगे तो 50% आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में है।
वेट 20% से कम होता है तो प्राइस इंक्रीज करेगा 25% से इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है, निकालने बोला गया व्हाट इज़ द मार्कअप। तो अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन मेथड का। ऑप्शन मेथड का यूज करके 35% ओवरऑल प्रॉफिट को प्रूव करेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट को प्रूव करने के लिए सक्सेसिव का यूज किया जाता है। मान लेते हैं 8% और यहाँ पर 25% है। सक्सेसिव का यूज करेंगे 25 + 8 + 25 × 8 डिवाइड बाय 100। 25 + 8 33, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 + 2, तो 35% ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 35% प्रूव हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड अप्रोच, अगर यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है 35% का और यहाँ पर प्रॉफिट क्या 25% इंक्रीज कर रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 35% इंक्रीज कर रहा है। तो डिफरेंस कितना है 35 - 25 = 10%। इसका मतलब 25% में 10% का इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेट लेस है 20% का वैल्यू निकालने से आंसर मिल जाएगा। तो 25, 5 × 6 = 20 और ये 5 दूने 10। तो इस 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 × 2 = 8%। तो इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। इसका थर्ड अप्रोच, अगर वेट 20% से कम होता है और तो प्राइस 25% से बढ़ जाएगा और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट 35% गिवन है। तो हम लोग इस 25% को इंक्रीज कर रहा है ना, तो 100 के साथ प्लस करेंगे तो 125। यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज। इस 35 को 100 के साथ ऐड करेंगे तो 135। अब यहाँ पर कितना का इंक्रीज हुआ 10 का, परसेंटेज में निकालना है तो 125 में 10 का इंक्रीज हुआ और गुना कर देगा 100%। तो 25 × 25 = 125 और 25 चौके 100 और 5 दूने 10। तो इस तरह से यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 × 4 कर देंगे तो 8% आंसर मिल जाएगा। आई होप आप तीनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्या बोला गया, वेट जो है 25% से कम होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो प्राइस 1/3 से बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है 60%, जबकि इसको बढ़ना था 1/3, लेकिन यहाँ पर 60% बढ़ चुका है। और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, सॉरी 2/5 नहीं 3/5 होगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। दोनों का अंतर कितना है 5/3 और -1/3। सॉरी गलती कर रहा हूँ बार 3/5 है ना, 3/5 -1/3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/15 डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पर 1/3 का वैल्यू 4/15 है, तो हमें वेट लेस 25% हो रहा है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो इसका वैल्यू निकालने से आंसर मिल जाएगा।
3×5 = 15, तो यहाँ पर 4/5 हो गया, और 1/4 को गुना कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पर 1/5 निकलता है। और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20%। तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर 4% का लॉस हो रहा है, तो प्राइस कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, तो प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो प्राइस पहले था 96, अब कितना हो गया 120, तो कितना प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है 24% का। तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है 96 पर 24, तो 1/4 से प्राइस इंक्रीज करता है, तो वेट डिक्रीज करेगा 1/5 से। और यहाँ पर 1 kg बोला गया, 1 kg में निकालना है, मतलब यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू गिवन हुआ है। और यहाँ बोला कि बट ही यूज़ ए फॉल्स वेट, तो फॉल्स वेट निकालना पड़ेगा। फॉल्स वेट निकालने के लिए गुना कर देंगे यहाँ पर टोटल 1 kg लिखा ना 1000 ml को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 ml नहीं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 200 ग्राम निकल जाएगा। तो 200 ग्राम से वेट कम हो जाएगा। तो पहले था 1000, अभी 200 ग्राम कम कर दो, तो कितना आंसर मिल जाएगा 800 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।